नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर की गूंज सुनाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में राम मंदिर का जिक्र करते हुए नहीं थक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने अपने प्रचार में राम मंदिर निर्माण की यश गाथा गाते हुए सुने जा सकते हैं। वैसे तो राम मंदिर आंदोलन के बाद से ही हर चुनाव में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा गूंजता ही रहा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे जहां बिना राम के नाम के कोई चुनाव ही नहीं हुआ। यह क्षेत्र है झारखंड का पलामू। पलामू में 15 बार के चुनाव में 9 बार राम नाम का ही उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुआ। 6 बार पराजित उम्मीदवार के नाम में राम था। यानी हम कह सकते हैं कि पलामू का कोई भी चुनाव राम नाम के गूंजे बिना खत्म नहीं हुआ। पलामू में 1967 के बाद से कुल 15 चुनाव हुए। पलामू लोकसभा क्षेत्र में रामधुन की लहर लंबे समय से दिखती रही है। यदि पिछले 57 वर्षों के इतिहास को देखा जाए तो इस लोकसभा क्षेत्र में राम नाम का खूब असर दिखता रहा है। पलामू लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को मतदान हुआ। सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा के सिलसिले में 4 मई को पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में इस बात की वहां के लोगों से अपील की कि इस चुनाव में भी राम नाम का जादू कायम रहे। उनकी अपील थी कि लोग रामधुन गाते हुए घरों से निकलें और जाकर के भारी संख्या में मतदान करें। पलामू लोकसभा क्षेत्र में 1977 के चुनाव में रामधनी राम ने जीत हासिल की, जबकि 1989 के लोकसभा चुनाव में जोरावर राम ने इस लोकसभा क्षेत्र में विजय पताका फहराई। राम मंदिर आंदोलन शुरू होने के साथ 1991 तक पूरे देश में अयोध्या का मुद्दा गरमा गया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में रामदेव राम ने यहां पर भाजपा की ओर से अपनी जीत दर्ज कराई। मजे की बात है कि उस समय जनता दल के जोरावर राम दूसरे स्थान पर थे। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के बृजमोहन राम ने जनता दल के उदय नारायण चौधरी को हराकर जीत हासिल की। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी बृजमोहन राम ने इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। 2004 के लोकसभा चुनाव में यहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने मनोज भूइयां को मैदान में उतारा। मनोज भूइयां जीतने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरा स्थान बृजमोहन राम को मिला। यानी यह चुनाव भी राम के नाम के बिना नहीं लड़ा गया। 2007 में पलामू में हुए उपचुनाव में राजद के घूरन राम ने जीत हासिल की। 2009 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कामेश्वर बैठा को जीत तो मिली, लेकिन दूसरा स्थान राजद के घूरन राम को ही हासिल हुआ। यानी इस चुनाव में भी राम नाम चला। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के BD राम यहां से जीतने में कामयाब हुए, लेकिन दूसरा स्थान जिसे मिला उनके नाम में भी राम है, उनका नाम था घूरन राम। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कमला कुमारी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जे राम को हराया। 1971 में कमला कुमारी जीती, जबकि उन्होंने भारतीय जनसंघ के रामदेव राम को हराया। 1977 के चुनाव में कमला कुमारी हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी अखाड़े में उतरी थी, मगर भारतीय लोकदल के प्रत्याशी रामधनी राम ने उन्हें शिकस्त दे दी। 1980 के चुनाव में कांग्रेस की कमला कुमारी ने रामधनी राम को हराया। 1984 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमला कुमारी ने बिहार के मुख्यमंत्री रहे राम सुंदर दास को हराकर इस सीट पर जीत हासिल की। 1989 में इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला हुआ। इस चुनाव में जनता दल के जोरावर राम और भाजपा के रामदेव राम के बीच कड़ी टक्कर हुई। जोरावर राम को विजय हासिल हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर BD राम को उतारा है। पूर्व DGP रह चुके BD राम हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। ममता भूइयां इस चुनाव में इंडिया गठबंधन हैं, लेकिन अब यहां के लोगों और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इंतजार है कि आखिर रामधुन का यहां पर कितना फ़ायदा होता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।